आप करेंगे, सरकार लेके आएंगे कांग्रेस की। जल्दी 3 महीने बाद दीपेंद्र हुड्डा सीएम दिखेंगे आपको। हरियाणा के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, आगे भी उठाते हैं, अब भी उठाते रहेंगे। सारे दीपेंद्र का नाम ले रहे हैं, क्या खासियत है? दीपेंद्र की इसलिए ले रहे हैं जी, दिन रात सड़कों के ऊपर दीपेंद्र है। आप भी देख रहे हो, जो देख रहे हो दीपेंद्र आ रहा है जी। एक बार अपना कैमरा उधर करके दिखाओ कि कैसे दीपेंद्र का काफिला आ रहा है। इस हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का नाम है कि दीपेंद्र हुड्डा युवाओं की आवाज़ उठाने वाला एक ही नाम दीपेंद्र हुड्डा। भाई पानीपत में बैठ के ऐसी बात कर रहे हो? पानीपत में तो बीजेपी का भाई ये पहले होते थे पानीपत, अब हरियाणा में सिर्फ एक ही नाम है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा सरकार। लोकसभा में आपने देखा होगा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये एक युवाओं की एक जुबान है कि अब की बार हुड्डा सरकार। विधायक डांडा साहब तो लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर्ची खर्ची से नौकरी दिया। ऐसा है जी, पर्ची खर्ची में आप यूँ बताओ भी सरकार में 10 साल में नौकरियां लगी कितनी हैं? बात तो वो उठाए जिन्हें नौकरी लगाई हो। और कांग्रेस सरकार में गरीब का बच्चा लगा, हर खर्चे में हर जगह बच्चा लगा। आप बताओ इन्होंने कितनी नौकरियां लगाई? तो अब की बार किस पे भरोसा करेगी जनता? अब की बार आपको बता दिया कांग्रेस ही आ रही है, इनके ऊपर भरोसा करेंगे। वो आ रहा है नाम आगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भी हाँ बिल्कुल भाई। जब बीजेपी की सरकार सेंटर में आई थी, 50 लाख करोड़ का कहते हैं कर्जा था, जो आज 3 गुना बढ़ गया। कहाँ गया वो पैसा? 280 किलो सोना केदारनाथ का कहते वहां से गायब हो गया, कहाँ चला गया है? जगह जगह घोटाले अपने क्यों नहीं खोलते? ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं जनता को गुमराह करिए कांग्रेस। जनता को गुमराह करे? जनता को अंधी थोड़ी ना है, जनता को दिख रहा है। अगर जनता को ना दिख रहा होता तो 400 पार तो ये जा रहे थे। सैनी साहब कह रहे हैं तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी। तीसरी बार कुछ नहीं बनती। अच्छा, कांग्रेस में हरियाणा सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70 पार जाएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा को। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक पानीपत के अंदर मौजूद है। भाई 10 साल का हिसाब मांग रहे दीपेंद्र हुड्डा है, कांग्रेस पार्टी का है। तो पूछेंगे जनता से किस मुंह से वो हिसाब मांग रहे हैं, या यूं कहें कि कैसे वो हिसाब मांग रहे हैं, किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। राम राम ताऊ। भाई बेटा राम राम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है भाई, हमारी दैया है, दुआ है जो से कांग्रेस को लाओ। समझा बात में। और भाई ये गरीब एक किसान मजदूर को बताओ। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, इसमें जो है फिर ऐड भी करोगे। मतलब बोलो कि मैं ओम प्रकाश फौजी हूँ। जो आप बोलोगे वो होगा। नहीं, ओम प्रकाश फौजी हूँ मैं। ठीक भाई, इस लड़के के जो हमारे बारे में जो है आत्मा जो है ठीक है, और मुख्यमंत्री बनाना भी चाहिए। और देश के लिए जो है सेवा करेगा, एक गरीब एक किसान और एक मजदूर की भी सेवा करेगा। दीपेंद्र सेवा करेगा? हाँ, दीपेंद्र सेवा करेगा। किसा लड़का दीपेंद्र? लड़का किसा? हुड्डा। इस लड़के में भाई साहब कोई कमी नहीं है, ना हुई ना होगी। ये गरीब एक किसान एक मजदूर का बेटा है ये, और सेवा करेगा। ओम प्रकाश फौजी बोल रहा हूँ, और मैं इसी हल्के का हूँ, कलोई हल्के का, गाँव बखेते का ओम प्रकाश फौजी। तो पानीपत में कैसे आना? हाँ, पानीपत में जो है बिल्कुल 1 तरफी इलेक्शन की दुआ है मेरी भगवान की। अच्छा, हाँ, एक पानीपत के रहने वाले या? नहीं, मतलब पानीपत में रहता हूँ। अच्छा। 5 साल हो गए। ठीक भाई, और ये मेरा गांव बखेता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रहते पानीपत में हो? रहते पानीपत में है। ठीक है भैया, मैंने जो है पेंशन उठा था 3,500 करवाई थी उसकी। आगे जितनी भी उम्र होगी, उम्र के हिसाब में भाई साहब तो उसे कमी नहीं छोड़ूंगा। और हमारी उम्मीद है इस लड़के को बनाएंगे। ठीक बात। राम राम जी। राम राम भाई जी। क्या कुछ बदलाव करने की तैयारी है? बदलाव यात्रा तो निकाल दी कांग्रेस यात्रा। कांग्रेस। भाई दीपेंद्र कैसा लड़का? दीपेंद्र आएगा? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है। सरकार लेके आओगे फिर कांग्रेस? हाँ जी बिल्कुल जी। बीजेपी में क्या कमी लगी? बीजेपी ने कुछ नहीं काम किया जी, विकास काम नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, क्या कुछ कहोगे? क्या कुछ कहोगे जी सरकार के बारे में? हम आज से 30 साल पहले हम कांग्रेस के थे और कांग्रेस करेंगे, और कारोबार परमात्मा सबका चलाए। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या बदलाव होगा? बहुत अच्छा होगा। बदलाव तो बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। हिसाब मांग रहे दीपेंद्र हुड्डा, किस चीज का बिल्कुल। हिसाब मांग रहे हो? जो इतने घोटाले करे हैं उनका हिसाब मांग रहे हैं। इन्होंने पैसे की बर्बादी इतनी करी है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। ये सड़क 1 साल टूटी रही। अच्छा। इसको बनाने के लिए इन्होंने 1 साल का समय लिया, उसके बावजूद इसको सड़क का बेड़ा गर्क रखा है। 6 जगह से सड़क बैठी हुई है। गलियों का हाल देखो, मोहल्ले का हाल देखो।
बीच बाजार की लाइटों का हाल देखो, खंभों का हाल देखो, इन्होंने सॉइल लूट के कुछ नहीं करा। बड़ा गुस्सा आ रहा जी आपको। गुस्सा, इन्होंने काम ही ऐसे करे मौजी। अच्छा, तो दीपेंद्र पे भरोसा है अब? बिल्कुल भरोसा है। क्या कर देगा? कम से कम पब्लिक का काम होगा, जनता का काम होगा। ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपनी जेबों का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हम देश हित में काम करते क्या देश हित में कर रहे कांग्रेस हैं? तो लुटेरी थी ये कह रहे देश हित में क्या काम कर रहे हैं? जब बीजेपी की सरकार सेंटर में आई थी, 50 लाख करोड़ का कहते हैं कर्जा था, जो आज 3 गुना बढ़ गया। कहाँ गया वो पैसा? 280 किलो सोना केदारनाथ का कहते हैं वहां से गायब हो गया, कहाँ चला गया है? जगह जगह घोटाले घोटाले अपने क्यों नहीं खोलते? ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं जनता को गुमराह करिए कांग्रेस। जनता को गुमराह करे, जनता को अंधी थोड़ी ना है, जनता को दिख रहा है। अगर जनता को ना दिख रहा होता तो 400 पार तो ये जा रहे थे। सैनी साहब कह रहे हैं तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी। तीसरी बार कुछ नहीं बनती। अच्छा, कांग्रेस में हरियाणा सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70 पार जाएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा को। बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, और कर लेंगे बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। युवा हो और युवा दीपेंद्र आपकी अभी यात्रा निकल रहे, क्या बदलाव करोगे इससे? बदलाव होगा जी, बहुत बढ़िया बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? बदलाव ऐसे होगा, एक तो बिजली के बिल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी जी, बुढ़ापा पेंशन 6000 होगी जी, और युवा को कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया मान मिलेगा। युवा को बहुत बढ़िया मान मिलेगा हरियाणा में, और रोजगार मिलेगा। और इस बार जो कांग्रेस सरकार है 70+ सीटें पार जाएगी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री तो हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहते हैं। युवा हो इसलिए तो नहीं बोल रही ये बात? चाहे युवा है लगा लो, चाहे हमारे दिलों की धड़कन लगा लो, वो मेहनती इंसान हैं, बढ़िया हैं। मिले हो कभी आप उनसे? हाँ जी, कैसे लगे? बहुत बढ़िया है जी। हम अम्बाला से हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हिसाब मांग रहे हो 10 साल का, किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हो? हिसाब मांग रहे हैं भाई साहब, कितने पेपर लीक हुए आज तक, बता दो कौन से पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस सरकार में, कुछ बता दो, आप बता दो, आप पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता होगा मेरे से ज़्यादा। तो ये पेपरों के हिसाब मांग रहे हैं। जो रोजगार नहीं लोगों को दिया, जो इन्होंने रोजगार बोला था वो नहीं दिया, उस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं। आपने पेपरों का जिक्र किया, बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हमारे समय में जो भी पेपर लीक हुए हैं वो तो पकड़े गए हैं सारे, हमने सजा दिया, कोई छिपाया नहीं। कांग्रेस राज में तो पर्ची खर्ची चलती थी। पर्ची खर्ची कहाँ नहीं चलती थी जी, बिल्कुल नहीं चलती थी। आपके घर से बता दो पर्ची से कोई नौकरी में लगा हो तो लगा भाई साहब आपके घर से? नहीं, हमारे घर से तो नहीं लगा। फिर हमारे घर से भी लगा। ये बीजेपी के लोगों के घर से लगा हो तो पर्ची खर्ची पे वो कह रहे हैं जी, उनके घर से तो कोई लगा तो हमें कुछ पता नहीं है। सैनी साहब कह रहे हैं तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी। हाँ बनेगी सरकार, वहाँ बनेगी, असम में इनकी सरकार बनेगी, हरियाणा में तो नहीं बनती भाई, नहीं बनती। क्यों इतना, मतलब कैसे परेशान होगी जनता इतना क्यों? जनता परेशान है भाई, हम बिजनेसमैन हैं, हर एक बिजनेसमैन परेशान है, हर एक बंदा परेशान है, गरीब से गरीब परेशान है, अमीर से अमीर परेशान है। जो ज़्यादा अमीर होगा उसको ईडी वाले से मरवा देंगे, तब जनता परेशान है जी इनसे। भाई साहब क्या कुछ कहोगे, बदलाव होगा इस यात्रा से? राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब, दीपेंद्र की इस यात्रा से बदलाव होगा। बदलाव वैसे तो लोकसभा में हो ही चुका है, आगे आने वाले विधानसभा में पूरा सफाया होगा। हमारा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा हरियाणा का। दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा? हाँ। कितनी सीटें आ जाएंगी? हाँ 70+ सीटें आएंगी। बीजेपी भी 75+ कह रही थी पिछली बार। चलो उनका अलग है, हमारा अलग है। हमारा तो देखो ग्राफ बड़ा ही है ना, उन्होंने जो जो कहा उनका झूठ पकड़ा गया उनको। हाँ, जब उन्होंने 75 पार कहा तब 40 रह गई थी, जब इन्हें 400 पार कहा 242 रह गई हैं। ई भाग्य यहाँ देखियो क्या पता आंकड़ा भी ना पार करें 10 का। इतनी दीवानगी कैसे दीपेंद्र? यार भाई युवाओं की बात सुनता है, युवाओं की बात करता है, रोजगार की बात करता है, हरियाणा की तरक्की की बात करता है, मेहनती है, हर लोगों के साथ, हर गरीब आदमी के साथ टच है उसका। ऐसा नहीं है कि भी चलो कोई है, हर इंसान के साथ उसका अपना पर्सनल जुड़ाव है। अच्छा, पर्सनल जुड़ाव है। आप मिले हो कभी? हाँ मैं मिला हूँ जी। कैसा नेचर लगा? बहुत बढ़िया नेचर है, लीडर वाला तो है ही नहीं। सर नमस्कार जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक जी। क्या कुछ कहोगे जी, बदलाव की तैयारी कर दी है? बिल्कुल ये बदलाव की तैयारी बीच बाजार में इतनी भीड़ जोड़ दी आपने। हमने कि ये तो सभी का, छत्तीस बरादरी का अपना जो बदलाव की वो पोजीशन है, वो चाह रहे हैं लोग भाई बदलाव होना चाहिए, और लोग परेशान हो गए हैं इन लोगों से। आप छत्तीस बिरादरी की बात कर रहे हो, बीजेपी कह रही है तो जाति पाति की राजनीति करते थे। नहीं, जाति पाति की तो वो करते हैं जी, हिंदू मुसलमान जाट गैर जाट वही करते हैं, और कांग्रेस पार्टी तो करती है जाति पाति की बात। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे फिर अब? मुख्यमंत्री जिसको कांग्रेस पार्टी कहेगी वो मुख्यमंत्री आपकी बनेगा। पसंद क्या है? हमारी पसंद दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा। बिल्कुल जी।
भाई साहब राम राम। राम राम भाई, सारे आपके चैनल के जो जितने भी इधर सब भाई हैं, राम राम भाई। ठीक हो? बढ़िया है नंबर। इतना पसीना आ गया गर्मी में। बस भाई, तो फिर यात्रा निकल रही है भाई, क्या बदलाव करोगे? भाई यात्रा में बदलाव जरूर होगा। क्या 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ नहीं मिला। 10 साल में भाई मिले तो कानून मिले, कानून भी मिले तो गलत मिले, गणे गलत कानून मिले। पहले 3 काले कानून, ईबिया अग्निवीर आगी। अरे भाई 3 महीने रहने में कोई ना कोई सा गलत कानून का। दीपेंद्र यात्रा निकाल रहे हैं भाई बीच बाजार, क्या बदलाव करोगे? भाई बदलाव बिल्कुल होगा। 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं दीपेंद्र। 10 भाई बिल्कुल मांग रहे भाई। अरे साहब होगा, करोगे हिसाब? जरूर करेंगे भाई। 3 किसका महीने हिसाब में करोगे अब की बार? अब की बार बीजेपी का हिसाब करेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है जी। क्या कुछ कहोगे भाई साहब? आप सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते, राम राम जी। भाजपा सरकार ने बहुत कुछ दिया, इतना दे दिया कि संभल नहीं रहा लोगों पे। दे दी प्रॉपर्टी आईडी, दे दी फैमिली आईडी, तीसरे दिन कागज ठावा जोड़ा ले हुआ है कोर्ट में। अब क्या होया कि जी मेरी फैमिली आईडी गलत हो रही, किसी के बाप से दुखी हो गया आप? बहुत ज्यादा परेशान कर दिए लोग। प्रॉपर्टी आईडी क्या है? आईडी मतलब होता है पहचान पत्र। अब आप आईडी, आपका नाम अमित है, मेरा नाम अंकित है, दैट इज आईडी। ऐसे क्लास में पढ़ता है बच्चा, रोल नंबर होता है। लेकिन यहाँ फैमिली आईडी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोगों को परेशान कराया जा रहा है। बीजेपी कह रही है हम अच्छा सिस्टम लेके आ रहे हैं, जनता को बाद में समझ में आएगा। हाँ, इतना समझ में आओगे नहीं, सरकार जालेगी। सरकार डालेगी। हाँ, तो फिर अगली बार इस बार कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? मुख्यमंत्री देखो, जिसको वैसे तो हमारी तो पसंद दीपेंद्र है, बाकी पार्टी जिसका नाम करेगी उसके साथ तैयार है। यात्रा निकाल रहे हैं दीपेंद्र, 3 दिन हो बदलाव की गए। यात्रा है, बदलाव हो जाएगा। आप लहर देखना, आप तो मीडिया वाले हो, हमारे से ज्यादा जानकारी रखते हो। किला रखोगे? पक्की। राहुल गांधी ने निकाल ली थी, देखो एक झटके में साफ कर दिया। इन्हें का डीओ भी साफ कर देगा। राहुल गांधी को बीजेपी वाले पप्पू बोल रहे हैं, दीपेंद्र को छोटा। बोले जैसे पप्पू ने ऐसी तैसी फेरी फिर अच्छा, तो ये दीपेंद्र भी नहीं करेगा। ठीक बात है जी, ठीक बात है। भाई साहब नमस्कार। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया जी। अच्छा, पसीना आ गया गर्मी में, बैठे हो, दीपेंद्र आ रहे हैं, अभी क्या बदलाव करोगे? बदलाव करेंगे, सरकार लेके आएंगे कांग्रेस की। जल्द ही 3 महीने बाद दीपेंद्र हुड्डा सीएम दिखेंगे आपको। हरियाणा के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, आगे भी उठाते हैं, अब भी उठाते रहेंगे। सारे दीपेंद्र का नाम ले रहे हैं, क्या खासियत है? दीपेंद्र की इसलिए ले रहे हैं जी, दिन रात सड़कों के ऊपर दीपेंद्र है। आप भी देख रहे हो, जो देख रहे हो दीपेंद्र आ रहा है जी। एक बार अपना कैमरा उधर करके दिखाओ कि कैसे दीपेंद्र का काफिला आ रहा है। इस हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का नाम है कि दीपेंद्र हुड्डा, युवाओं की आवाज़ उठाने वाला एक ही नाम दीपेंद्र हुड्डा। भाई पानीपत में बैठ के ऐसी बात कर रहे हो? पानीपत में तो बीजेपी का भाई ये पहले होते थे पानीपत, अब हरियाणा में सिर्फ एक ही नाम है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा सरकार। लोकसभा में आपने देखा होगा, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये एक युवाओं की एक जुबान है कि अब की बार हुड्डा सरकार। विधायक डांडा साहब तो लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर्ची खर्ची से नौकरी दिया। ऐसा है जी, पर्ची खर्ची में आप यूँ बताओ भी सरकार में 10 साल में नौकरियां लगी कितनी हैं? बात तो वो उठाए जिन्हें नौकरी लगाई हो। और कांग्रेस सरकार में गरीब का बच्चा लगा, हर खर्चे में हर जगह बच्चा लगा। आप बताओ इन्होंने कितनी नौकरियां लगाई? तो अब की बार किस पे भरोसा करेगी जनता? अब की बार आपको बता दिया, कांग्रेस ही आ रही है, इनके ऊपर भरोसा करेंगे। वो आ रहा है नाम आगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भी हाँ बिल्कुल भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी भाई, ठीक हो? बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहोगे, क्या बदलाव की तैयारी कर रहे हो अब की बार? बदलाव आपको दिख रहा है, सड़कों पे जो जनसैलाब है, छतों के ऊपर देखो, बच्चे युवा दीपेंद्र हुड्डा को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। ये बदलाव की शुरुआत तो है। दीपेंद्र की इतनी दीवानगी कैसे बढ़ गई एकदम? एकदम से कहाँ बढ़ रही है, तो पिछले कई सालों से चलता रहा है। उनका काम करने का तरीका सिंपल है, सरल है। समस्या सुनते हैं, सड़क पे खड़े होकर वहीं पे समाधान करते हैं। इसी ऑफिस में बैठ के लाइन लगा के नहीं लोग उनको मिलते। यात्रा चल रही है, यात्रा के बीच भी कई समस्या सुन रहे हो? जहाँ पे मिलते हैं लोग उनको, आज भी जब जहाँ पे लंच कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग समस्या लेके आ रहे थे। किसी डीसी को फ़ोन करना है, किसी अधिकारी को फ़ोन करना है, वहीं पे फ़ोन करते हैं। ये नहीं है कि लाग लपेट नहीं है कि कल आना, 10 दिन बाद आना, आज मिलूंगा नहीं। जहाँ पे जो आदमी अपना दुख लेके आ गया वहीं पे निपटा रहा है। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? ये जनसैलाब बता रहा है कि ये दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। बिल्कुल सरल व्यक्ति। दीपेंद्र पार्टी जिंदाबाद। दीपेंद्र पाटिल जिंदाबाद। हमारे दिल में जी दीपेंद्र है जी, दीपेंद्र है जी हमारे दिल में। दिल में दिल नहीं निकलता जी, बस दिल ला खड़ी है भाई। ठीक है जी, खाना गए। दिल में दीपेंद्र। अरे अगर हम राम होते तो हम भी फाड़ के दिखा देते। अच्छा, जय बाबा के।